हरि ओम अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमं प्रसूप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यस्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। धर्मानुरागी सज्जन एवं मातृशक्ति परमात्मा की असीम कृपा से अपन को सत्संग का लाभ मिला है। आज का हमारी संक्षिप्त व्याख्यान वाला में अध्याय है दान धर्म वाला। श्लोक नंबर 97 सीरियल नंबर 478 आत्म पुराण में कहते हैं, दान तो वेरिणोऽपि शूर्मित्राण्येव न संशयः दाने सर्वमिदं विश्वं प्रतिष्ठति सर्वदा। दान तो वेरिणोऽपि मित्राणि एव न संशय। दान के द्वारा वेरी को भी मित्र बनाया जाता है। या वेरी को मित्र बनाने के लिए दान की जगह में इसको लाभ हो, इस प्रकार से हमें कुछ ऐसा खर्चा करके इसके पक्ष में अगर वो लाभ होता है तो वो दुश्मनी छोड़कर मित्र बनता है। और दान के द्वारा सर्व विश्व के अंदर बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। जैसे बिरला जी ने मंदिर बहुत बनवाए थे और कई जगह के अंदर उनकी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा आज भी मौजूद है। और कई दाताओं ने कई प्रकार के दान करके बहुत अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त किया है। तो दान के द्वारा विश्व के अंदर बहुत बड़ी प्रतिष्ठा मिलती है और दान की महिमा से संसार चलता है। श्लोक नंबर 98 सीरियल नंबर 482 सुभाषित रत्न के अंदर कहते हैं, गौरवं प्राप्यते दानान्न तु वित्तस्य संचयात् स्थितिरुच्यैः पयोदानां पयोधीनामधस्थितिः। गौरवं प्राप्यते दानात् न तु वित्तस्य संचयात्। दान के द्वारा गौरव को, महानता को प्राप्त होता है, धन का संग्रह करने से नहीं। क्योंकि धन का संग्रह करने वाला कितना भी धनी हो, मरने के बाद इसका इस धन से कोई संबंध नहीं रहता। धन की 3 गति होती हैं। एक धन जिसने अपने शरीर के अंदर इसका उपभोग किया, जिसका शरीर सुख के लिए, शरीर सुविधाओं के लिए इसका खर्चा किया। दूसरा दान किया, वो दान किया हुआ मरने के बाद इसके साथ चलेगा। और तीसरा नाश ये है कि जो मरने के बाद जो बचा हुआ धन है वो इसके परिवार वाले भोगेंगे, इसका इसमें कोई भी प्रकार का हिस्सा नहीं बनता। तो ये करके जो दान करता है वो गौरव को प्राप्त करता है। धन का संचय करने से गौरव प्राप्त नहीं होता। जैसे दृष्टांत दिया कि आकाश में बरसने वाले बादल वर्षा करके ऊंचा स्थान गौरव को प्राप्त करते हैं, और इस जल को लेने वाला समुद्र है वो नीचे रहता है। इस दान लेने वाला समुद्र की नीचे गति। श्लोक नंबर 99 सीरियल नंबर 483 व्यास संहिता में कहते हैं, यद् ददाति यदस्नाति तदेव धनिनो धनम् अन्ये मृतस्य क्रीडन्ति दारेरपि धनेरपि। यद्
ददाति यदस्नाति। जो मनुष्य दान करता, जो मनुष्य धन दान करता या भोग लेता है, धन का दान करता है या स्वयं भोगता है, वही वास्तव में इसका धन है। क्योंकि मरने के बाद, जब मर जाने के बाद धन और स्त्री, मरने के बाद वो धन अपने काम का रहा नहीं, और फिर भी ठीक युवावस्था के अंदर अगर मर जाता है और स्त्री निसंतान है, तो स्त्री भी वहां पर पुनर्लग्न कर सकती है, और पुनर्लग्न करने से वो स्त्री और धन मरने के बाद इसके हिस्से में बिल्कुल नहीं रहा। और पुनर्लग्न न भी करे तो वो धन से, संपत्ति से, घर से, स्त्री से इसका कोई संबंध नहीं रहा। श्लोक नंबर 100 सीरियल नंबर 487 सुभाषित रत्न के अंदर कहते हैं, अनुकूले विदो देयं यतः पुरयिता हरिः, प्रतिकूले विदो देयं यतः सर्वं हरिष्यति। अनुकूले विदो देयं यतः पुरयिता हरि। अनुकूल, जब अपने पास धन संपत्ति है, अपना धंधा वगैरह ठीक चल रहा है, नौकरी ठीक चल रही है, ऐसे मौके पर दान करना बहुत जरूरी है। क्योंकि दान करने से इसकी संपत्ति कम नहीं होती, परमात्मा और ज्यादा देता है। यतः पुरयिता हरि प्रतिकूले विदो देयम। और जब किस्मत प्रतिकूल हो जाता है, किस्मत प्रतिकूल होने पर वहां पर धन चला जाता तो दान कैसे करेगा। और आखिरी में जब शरीर छूटता है तो फिर धन से इसका कोई संबंध ही नहीं रहता। और प्रतिकूलता आने पर भी कभी कभी हुआ धन भी नष्ट हो जाता है। कई बार कुछ लोगों का धंधा अच्छा चलता था तो साधारण लोगों ने कहा कि भाई इसके पास पैसा रखने से अपन को थोड़ा ब्याज मिलेगा और पैसा सुरक्षित रहेगा, जब चाहे तब हम प्राप्त कर सकते हैं। अब गति कुछ उल्टी हो गई। जिस व्यक्ति के पास धंधे में ऐसा खोट आया वो किसी प्रकार किसी का पैसे की भरपाई नहीं कर पा सकता था। तो ये करके प्रतिकूल देव आने पर कभी रखा हुआ धन भी नष्ट हो जाता है। श्लोक नंबर 101 सीरियल नंबर 488 चाणक्य नीति में कहते हैं, उपार्जिताम न वित्तानाम त्याग एव हि रक्षणम, तड़ा गोदर संस्थानम परिवाहि वाम्बसा। उपार्जित जो धन हमने इकट्ठा किया है, इसका त्याग, इसका दान ही इसका रक्षण है। क्योंकि हमने जो एकत्रित किया हुआ धन का दान किया तो हमारे साथ में शरीर छूटने के बाद भी हमारे साथ चलेगा। जैसे कि तालाब और कुएं का पानी, तड़ा गोदर संस्थानम परिवाहि वाम्बसी, तालाब के अंदर और कुएं के अंदर हुआ पानी का वहां पर मशीन के द्वारा पाइपलाइन से खेतों के अंदर सिंचाई की जाती है, और सिंचाई करके फसल को पैदा करके काफी धान पैदा कर सकते हैं। वैसे ही धन का दान करना वही इसका रक्षण है। श्लोक नंबर 102 सीरियल नंबर 491 स्कंद पुराण के अंदर कहते हैं, दानम भोगो नाशस्त्रिविधो गतयो भवन्ति वित्तस्य
यो न ददाति न भुक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। धन की 3 गति होती है, दान, भोग और नाश। एक दान किया, एक स्वयं भोग किया, और मरने के बाद वो कितनी भी संपत्ति हो, इसके लिए वो नाश हो गया। तो धन की 3 गति हो गई। अब जो न देता है तो दान करता है, न स्वयं भोगता है, तो इसकी तृतीय गति जो है नाश, वो निश्चित है। इसके क्योंकि मरने के बाद इस वस्तु के साथ में, कोई भी वस्तु के साथ में, धन के साथ में, मकान के साथ में, कोई वस्तु साथ में इसका कोई संबंध नहीं रहता है। श्लोक नंबर 103, सीरियल नंबर 499। वागो गुणो गुण सतादितो कगो मत में विद्या विभूतयति तम यदि किं ब्रवीमि। शौर्यं हि नाम यदि तत्र नमोस्तु तस्मै तच्च त्रयं न च मदोस्ति विचित्रमेतत्। सैकड़ों अन्य गुणों के से त्याग गुण श्रेष्ठ है। बहुत सारे गुण हैं, इसमें सर्वश्रेष्ठ गुण है त्याग। क्योंकि त्याग के साथ विद्या भी हो तो कहना भी क्या। अगर त्याग है और इस त्याग के साथ इसके पास विद्या हो तो कहना ही क्या। किंतु त्याग और विद्या के साथ बल भी किसी पुण्य में हो, किसी पुरुष में हो, त्याग हो, विद्या हो और बल, ये 3 हो, तो वो नमस्कार के योग्य है, वो पूजन के योग्य है। क्योंकि तीनों वस्तु के साथ रहने पर भी अभिमान न हो, जिसके अंदर त्याग हो, दूसरी बात विद्या हो, शौर्य हो, और इतना होते भी फिर भी जिसको इसका कोई अभिमान न हो, तो कहना है का, तो ऐसे व्यक्ति सदा के लिए पूजनीय होते हैं और पूज्य होते हैं। ये करके यहाँ पर दान की महत्ता अति श्रेष्ठ बताई है।